अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। अच्छा जी, एक मेरा जो है सवाल वो सलमा के लिए है। नैना ने बताया सलमा की बहुत तबीयत ख़राब थी कि उसने ख़ुदकुशी करने का भी फ़ैसला कर लिया था और ख़ुदकुशी कर रही थी। उसने दवाइयाँ खा ली थी तो उसको हॉस्पिटल चली गई, फिर वो वहाँ 2-3 दिन रुकी। ठीक है ना। अच्छा, ये मेरा जितने भी ओवरसीज़ जो जगह है यानी कि पूरे मुल्क के लोगों से एक मेरी बात है कि अगर कोई ख़ुदकुशी करना चाहता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पाकिस्तान को चलें छोड़ दें, आप अपने मैं आपके बाहर के मुल्कों की बात करूँ तो क्या वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं होता कि इसको पूछा नहीं जाता कि भाई आपने क्यों यानी कि ख़ुदकुशी करने की कोशिश करी, आपने ये मेडिसिन इतनी सारी डोज क्यों ले ली, कि आपका ऐसा क्या था, या आपका ब्लड प्रेशर, ये क्या सारी चीज़ की तहकीकात करते हैं हॉस्पिटल वाले। उसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। फिर उनको एडमिट करते हैं, एडमिट करके फिर वो उनकी सारे टेस्ट करते हैं। टेस्ट में आता है कि भाई ये दवाई की डोज इतनी है, इतनी है, इतनी है। तो इन पे कोई भी वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने या किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये मेरा एक सवाल है सलमा आपके लिए कि आपने ख़ुदकुशी करने में मेडिसिनें खा ली, लाजमी आपने 2 तो नहीं खाई होंगी ना, 4-5 खाई होंगी बकौल नैना के और आपके घर के सब लोगों के कि वो हॉस्पिटल में चली गई, ख़ुदकुशी करना चाह रही थी, वो हॉस्पिटल रुकी तो वहाँ पर सही हो गई, फिर वो वापस आ गई। पता नहीं, मुझे आप लोग का गेम समझ में नहीं आ रहा, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग की फैमिली की वजह से जो सितारा ने किया वो है गरक औरत, बदतमीज़ नहीं। मैं तो उसका खैर नाम भी नहीं लेना चाहती और मैं तो देखती भी नहीं हूँ, आपके किसी के भी चैनल नहीं देखती। हाँ, किसी और चैनल पे आप लोगों का थंबनेल लगा होता है तो मैं देख लेती हूँ, तो वहाँ से मैं देखती हूँ कि भाई क्या है, जो मुझे उनके वीडियो से पता चलता है तो तब मैं कुछ आके बीच का फ़ैसला करती हूँ। मगर आप लोगों की वजह से हम लोग बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है। आस पड़ोस वाले मुल्क या और भी मुल्क क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। आप लोगों ने वाईटी पे इतना गन मचाया, इतना गन मचाया कि हम लोग को यकीन करेगा कि बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है। हर शख्स हर चैनल पे हर जगह से आप लोगों की वीडियो बन रही है, हर कोई आप लोगों के लिए बातें कर रहा है, हर कोई आपके चक्कर में हम लोग बदनाम हो रहे हैं, हम पाकिस्तानी बदनाम हो रहे हैं, हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है कि देखो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान वाले इस तरह, पाकिस्तान। तो तुम लोग कैसे, एक कहते हैं ना, एक घुन की वजह से सारा गेहूँ पिस जाता है। हम सब आपके चक्कर में पिस रहे हैं और आप लोग ये सब हरकतें छोड़ दो। और मैं तो इतना कहूँगी कि जो लोग हैं उन सब से मेरी ये है कि इनका तो बिल्कुल ही हस्ती से चैनल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने चैनल को ना एक वो बना लिया कि बस हर जगह आके इन लोगों ने अपना एक मसले मसाइल यहाँ पर बयान करने हैं, जो मसले करने हैं, ये बातें करनी है, वो बातें करनी है। और इनको ये एहसास नहीं है, ज़रा सी शर्म भी नहीं है कि आगे पीछे वाले लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग की भी बदनामी है, हमारे मुल्क की भी बदनामी है। मगर इनको एहसास ही नहीं है। एहसास कहाँ से होगा, क्योंकि इन लोगों के पास अपनी इज्जत है ही नहीं। अभी मैंने उनके जेठ के बच्चे की एक छोटी सा वीडियो तो बड़ी थी, मैंने छोटी सी एक क्लिप देखा है बस, ज़्यादा पूरी वीडियो वो भी मैंने नहीं देखी। तो वो मदनी बच्चा जो है वो कह रहा है हमें तो उनके मसले में पड़ना नहीं है, बड़े हैं वो फैसला करेंगे। मैं कहती हूँ वो बड़े हैं कहाँ, कहाँ हैं वो बड़े? बड़े अब तक 1 साल भर होने वाला है, अब तक कोई बड़ा नहीं आया, कोई ऐसी बात करने नहीं आया। उसकी वीडियो बदतमीज़ औरत की वायरल हुई जब भी कोई नहीं आया। क्यों? कि उसको पता है थोड़े दिन शोर मचेगा, सब कुछ होगा, चैनल तो चल रहा है ना अपना, और मिलियन उस पे जाएगा, सब पे जाएगा। उसको मिलियन के चक्कर में पैसा, व्यूज़, डॉलर, इन लोग की कमज़ोरी हो गई है। ये पूरे इन लोग के ख़ानदान वालों की जिनका चैनल बना हुआ है, मैं सब की बात कर रही हूँ। सलमा भी आ गई उसमें, सितारा भी आ गई, सब। इन लोगों को अपनी इज्जतों का कोई ख्याल नहीं है। सलमा के साथ हुआ तो आज सलमा रो रही है। जब सितारा के साथ वीडियो वायरल हुई, जब चैनल पे आके क्यों नहीं कहा उसने कि मेरी बहन के साथ इस तरह ना करो, इतनी मोहब्बत करने वाली कुछ भी नहीं है, ये सब इनका गेम है। मुझे मेरा दिल ये कहता है इनका गेम है, थोड़े दिन शोर मचेगा, ये होगा। और अब सुनने में आया कि सलमा आएंगी, बहुत प्रूफ लेकर आएंगी। वो प्रूफ कहाँ से लाएंगी? नैना से मांगेंगी, शाहरुख उनको देगा,
यही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो देंगे भी क्या, क्योंकि वो लोग तो खुद इस गलाजत में सबसे सारे फहरिस्त तो वही थे कि कभी उन्होंने, जब ये सारा काम हो रहा था, जब वो लोगों ने आके वाईटी पे नहीं बोला, या चलो वाईटी को छोड़ो सलमा को नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उन्होंने, आराम से उनके मियाँ डेट लगवाने लेकर जा रहे हैं, डेट लगवा के लेकर आ रहे हैं। ये तो हरकत है इनकी। अब जब उन्होंने देखा कि इसमें मेरी भी कुछ नहीं हो रहा नैना ने, तो नैना ने भांडा फोड़ दिया। सीधी सी बात है। आज नैना ने सितारा का फोड़ा है, थोड़े वक्त जाएगा आप देखिएगा इनका कोई तीसरा शख्स निकल कर आएगा, वो सितारा का खोल देगा, कुछ अरसा जाएगा वो उसका खोल देगा, बस यही चलता रहेगा। और इन लोगों के चक्कर में आके ना हम कहीं पर भी वो नहीं होते कि हम किसी को अपना मुंह दिखा सकें। इतने शर्म आने लग गई है कि मैं आपको क्या बताऊं, कि इन लोगों के चक्कर में आके कि रिएक्शन वाले भी रिएक्शन देते हैं तो कुछ वो भी ज़्यादा बोल देते हैं। अच्छा, और भी लोग देते हैं रिएक्शन से हट के, जो कोई बात करता है उनके फेवर में, किसी में भी बहरहाल मैं ना रिएक्शन वालों की तरफ से बात कर रही हूँ ना मैं सपोर्टर वालों की तरफ से कर रही हूँ। बस मैं बीच की बात ये कर रही हूँ कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा भी कुछ एहसास करो। हमारे जहाँ हम रह रहे हैं उस जगह की थोड़ी सी इज्जत रख लो। तुम लोगों की वजह से हम लोग बहुत गंदे हो रहे हैं और हर शख्स हमें भी उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से तुम लोगों ने वाईटी पे अपनी गलाजत मचाई है। इसी तरह लोग, हम बाहर निकलेंगे ना हमें भी इसी तरह देखेंगे। कल या आगे कभी हमें जाना पड़ा कहीं तो लोग हमें भी आपकी वजह से ना, हम भी उनकी नज़र में शर्मिंदा होकर नज़रें उठा के नहीं चलेंगे, नज़रें झुका के चलेंगे, क्योंकि आपने इतना गन मचाया था। और आप लोगों में से किसी को कोई शर्म गरत नहीं है। मैं नहीं मानती, इसलिए नहीं मानती कि 1 साल में इतना गन मचा, जब कोई बड़े निकल कर नहीं आए। उसने जो करना था वो करती रही, वो बगैर दुपट्टे के घूमती रही, उसको जो करना था उसने किया। उसने आज तक कोई अच्छी वीडियो नहीं बनाई सिवाय रोना गाना। और उसका मियाँ भी ऐसा, उसका मियाँ भी ऊपर से यही कह रहा है कि आप लोग अपने काम से काम करो और हमारे घर का मसला है। तो घर का मसला लाता कौन है? कौसर का मसला कौन लाया? आपकी शादी का मसला कौन लाया? आपका बच्चा मरा वो उसका मसला कौन लाया? अब आपकी बीवी ने दुनिया ज़माने से मुंह काला कराया, इसका मसला कौन लेकर आया? आपके ख़ानदान वाले, आपके रिश्तेदार, आपकी बीवी। वो तो मुझे कहने में भी शर्म आ रही कि वो आपकी बीवी और आप पता नहीं कैसे मर्द हैं। शर्म आती है कि बस मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते हमें तो जीने दो, हमें तो जीने दो। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, हमें तो जीने दो। हमारी तो कुछ इज्जत बरकरार रखो। अनकशंड आप लोग आके बोलते रहो तो कभी कोई ऐसी अच्छी बात यहाँ पर किसी ने नहीं करी होगी। बस जिसको देखो, कोई भी अगर वीडियो बना रहा है गलाजत, अरे बात करो भाई, आपको मना किसने करा? तमीज़ तहजीब में आके भी बात कर लेते हैं। गुस्सा आता है आप गुस्से में चीख कर भी बात कर ले तो गुस्सा आता है। मैंने पहले भी एक बात बोली कि अपनी कोई भी बात करनी है, आप जितना लफ्ज़ों से मारोगे ना, इतनी गाली गुफ्तार से नहीं मारोगे। और हमारे पे तो, हमारे यूट्यूब चैनल पे तो एक ट्रेंड चल गई है, किसी ने, औरतें तो इतना ज़्यादा इस पे हैं यूट्यूब पर और इतनी ही बदतमीज़ी करने लग गई हैं कि यकीन करेगा, बात करना या उनके लिए वीडियो बनाना या उनके लिए कोई अच्छाई भी बात करना तो वो निगेटिव में चले जाता। तो हम तो भाई इज़्ज़तदार लोग हैं और फैमिली वाले हैं, ख़ानदान रिश्तेदार को लेके चलने वाले हैं, तो हम तो बहुत सोच समझ के बात करते हैं। मगर आज मैंने सिर्फ एक बात रखनी थी और यही बात कि इनके लिए वहाँ पर किसी ने नहीं पूछा कि आपने इतनी मेडिसिनें खाकर हॉस्पिटल आई हैं, इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ कोई वहाँ पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ये जो एडमिट हुई हैं और ये कह रही है ख़ुदकुशी, इनका ख़ुदकुशी तो ऐसा लगता है वाईटी पे आके बताना कि जैसे इन्होंने चिप्स पापड़ खाए या बबल चबा ली और बोल दिया और थूक दिया। और नैना, शाहरुख, दिलबर ने देखो अपनी बीवी को कितना सरेआम कुल्लम कुल्ला, कैसा गंदा लफ्ज़ बोल रहा था, वो कितनी गंदी गाली बकी थी। ये कोई अच्छी हरकत है? क्या पैगाम दे रहे हैं आप लोगों को? क्या बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरह के लोग हैं? और आपके चक्कर में हमें भी लोग पूछते हैं कि आप लोग किस तरह के मुल्क के हैं, किस तरह के लोग हैं। पाकिस्तानी कहलाते हैं मगर पाकिस्तानी आप
लगते नहीं हैं, इसलिए कि आप लोगों ने इतना तो गन मचाया हुआ। इतनी तो आप लोग की बातें हैं कि जिससे हम, बस क्या बोलूँ, मैं तो खैर नहीं बोल रही। यहाँ पर क्या समझते हैं लोग कि हम अपना दीन इस्लाम सब भूल गए। वैसे सितारा को कुछ नहीं मिला, वो आ गई कुरान उठा के, उन्होंने ज़मीन पे कुरान रख दिया। अब लोग इस बात को भी, दूसरे मुल्क के लोग इस बात को भी सोच रहे हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। अब ये सारे सवालों का जवाब सितारा, सितारा का ख़ानदान, सितारा की फैमिली और सलमा, इन सबको सपोर्ट ना करें। इन सब से इस चीज़ का पहले अपने दीन इस्लाम का सवाल करें। जो ये लोग हम लोग को गंदा करवा रहे हैं, ये लोग अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। कितने मासूम बन गए कि इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ हो गया, हम नहीं जानते, ना हमने कराया, किसी ने नहीं कराया, ठीक है ना। मगर इस चक्कर में आके हमारे मुल्क को और हम मुसलमानों को जलील मत करवाओ। आप लोगों हर चीज़ यहाँ पर ला ला के हम लोगों को जलील करवा रहे हो, दूसरों को मौका दे रहे हो। ये सब आप लोगों का करा धरा है। जो आपका किया है वो आप लोग भुगतेंगे और आके आप जवाब दें कि सितारा ये कैसा दीन का खेल खेल रही है, सितारा क्यों मुसलमानों के हम लोगों को गंदा करवा रही है। सितारा, सितारा की फैमिली, सलमा, सलमा का मियाँ, सब, और इन लोगों की पूरी फैमिली हमें गंदा करवा रही है, हम मुसलमानों को गंदा करवा रही है। अब इन सबको आप पहले सपोर्ट बाद में करिएगा, पहले इन सब से अपने दीन इस्लाम का जवाब लें कि हम लोगों को आप लोगों से लोग क्यों इस तरह से समझने लग गए और क्यों इस तरह की बातें करते हैं लोग। मुझे यकीन करिएगा, मैं अभी तलक मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक इंडिया से एक मैसेज आया था, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियो पहली दफ़ा देखी है, मगर आपने इतनी अच्छी बात करी, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। वरना मैं समझती थी कि पाकिस्तान में हर कोई लेडीज़ गालियों से ही बात करती है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं देखती। मगर मैंने आपकी देखी तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे भी हैं। अब इस बात से अंदाज़ा करें, थोड़ी शर्म करें और इस बात से अंदाज़ा करें कि एक कमेंट्स ने मेरा दिल इतना खुश करा और इतना मुझे अच्छा लगा। तो देखो, मैंने उस पर कहा कि नहीं, सब ऐसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यहाँ अच्छे भी हैं और हर मुल्क में अच्छे बुरे होते हैं। मगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही, ना आएगी। सिर्फ डॉलर, पैसा, व्यूज़, सब्सक्राइबर, बस ये इनके मुंह में ठूस जाए, बाकी जाए सब जहन्नुम में।